के बाद चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाएंगी, थकने लगोगी। अभी ताकत है तो नाच रही हो, नृत्य कर रही हो, जब 50 की आओगी तो कमर झुकने लगेगी। और वो झुकती हुई कमर आज नगर के सभी पुरुषों को अच्छी लगती है, कल अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम भिक्षुणी बन जाओ और भिक्षु संघ में शामिल हो जाओ। जो स्त्री इतना घमंड करती थी अपनी सुंदरता पर, वो वहाँ पानी पानी हो गई, रोने लगी, पैरों में आ गई और उसने कहा कि मैं, किसी ने मुझे आज तक बहन नहीं कहा। महिला और पुरुष में नहीं आई है। इसी पर लगातार अंबेडकर साहब ने, बाबा साहेब ने काम किया, हिंदू कोड बिल लाया, जिस पर मैंने बहुत लंबे विस्तार से बताया भी। तो महिलाओं की बराबरी की जिस महापुरुष ने बात की, वो हमारे आदर्श हैं, हमारे आइडल हैं। इस विश्व के अंदर अगर सबसे पहले महिलाओं पे बराबरी की बात करी तो तथागत गौतम बुद्ध हैं। उन्होंने अगर भिक्षु संघ बनाया तो भिक्षुणी संघ भी बनाया। उन्होंने भिक्षुणी संघ बनाकर महिलाओं को अपने धर्म में भी स्थान दिया और उन्हें बराबर सम्मान भी दिया। ऐसी महिलाओं को भी उन्होंने बराबर सम्मान दिया जो उस वक्त पर वेश्या के तौर पर जानी जाती थी, जिनका एक नाम बदनाम हुआ करता था। तो ऐसी स्त्रियों को भी तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम भी भिक्षुणी शरण में आइए, भिक्षु बन जाइए और तुम्हें भी बराबर सम्मान मिलेगा। महिला और पुरुष में नहीं आई है। इसी पर लगातार अंबेडकर साहब ने, बाबा साहेब ने काम किया, हिंदू कोड बिल लाया, जिस पर मैंने बहुत लंबे विस्तार से बताया भी। तो महिलाओं की बराबरी की जिस महापुरुष ने बात की, वो हमारे आदर्श हैं, हमारे आइडल हैं। इस विश्व के अंदर अगर सबसे पहले महिलाओं पे बराबरी की बात करी तो तथागत गौतम बुद्ध हैं। उन्होंने अगर भिक्षु संघ बनाया तो भिक्षुणी संघ भी बनाया। उन्होंने भिक्षुणी संघ बनाकर महिलाओं को अपने धर्म में भी स्थान दिया और उन्हें बराबर सम्मान भी दिया। ऐसी महिलाओं को भी उन्होंने बराबर सम्मान दिया जो उस वक्त पर वेश्या के तौर पर जानी जाती थी, जिनका एक नाम बदनाम हुआ करता था। तो ऐसी स्त्रियों को भी तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम भी भिक्षुणी शरण में आइए, भिक्षु बन जाइए और तुम्हें भी बराबर सम्मान मिलेगा। तो ऐसे ही आम्रपाली नाम की एक वैश्या हुआ करती थी, जो नगर वधू के नाम से उस समय जाना जाता था। सारे नगर की वधू, यानी पूरे नगर के पुरुषों के लिए एक स्त्री, जिसका जब मन करता था वो वहाँ जाता था। और आम्रपाली बेहद खूबसूरत, बेइंतहा सुंदर दिखने में, और आम्रपाली को भी इस बात का घमंड था कि सारे नगर के पुरुष मेरी सुंदरता पर कायल रहते हैं, मरते हैं। राजा अपनी बड़ी बड़ी खनक में चमकते हुए रुपए और धन मेरे ऊपर लुटाते हैं। तो आम्रपाली को एक घमंड था अपनी सुंदरता पर, और आम्रपाली ने कहा कि मैं, जो इस नगर में अभी ठहरने के लिए एक भिक्षु आया हुआ जिसका नाम गौतम बुद्ध है, मैं उसको भी अपने सुंदरता के मोह से पिघला सकती हूँ, इतनी मैं सुंदर हूँ। तो ये टारगेट दिया गया और बुद्ध को उसने अपने खाने पर बुलाया कि तथागत गौतम बुद्ध, मैं आपको अपने यहाँ खाने पर आमंत्रित करती हूँ और मैं खीर पर आमंत्रित करती हूँ। जब बुद्ध आम्रपाली के महल में पहुँचे और खीर खाने के लिए बैठे तो आम्रपाली बहुत सुंदर वस्त्र और गहने पहनकर आई और बुद्ध से उनके सामने नृत्य करने लगी और कहने लगी कि मुझे ध्यान से देखो। बुद्ध ने कहा कि बहन बैठ जाओ, बहुत देर नाच ली, थक गई होगी, शांत हो जाओ, चित्त को शांत करो। मैं, ये बाहरी जो सुंदरता है, इस सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्व स्त्री की सुंदरता उसके विचारों की होती है, क्योंकि ये सुंदरता तुम्हारी एक वक्त पर ढल जाएगी। 40 या 50 के बाद चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाएंगी, थकने लगोगी। अभी ताकत है तो नाच रही हो, नृत्य कर रही हो, जब 50 की आओगी तो कमर झुकने लगेगी। और वो झुकती हुई कमर आज नगर के सभी पुरुषों को अच्छी लगती है, कल अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम भिक्षुणी बन जाओ और भिक्षु संघ में शामिल हो जाओ। जो स्त्री इतना घमंड करती थी अपनी सुंदरता पर, वो वहाँ पानी पानी हो गई, रोने लगी, पैरों में आ गई और उसने कहा कि मैं, किसी ने मुझे आज तक बहन नहीं कहा। और इस एक शब्द ने उस आम्रपाली के, जो इतने लंबे समय के, जिस पर कलंक लगा हुआ था वैश्या होने का, नगर वधू होने का,
वो सब धुल गया। और आम्रपाली ने कहा कि मैं कैसे भिक्षु संघ में, इतने महान भिक्षुणी संघ में शामिल हो सकती हूँ, मैं तो इतने सारे पुरुषों के साथ में वैध संबंध बनाई हुई हूँ, मेरा कोई अपना पति नहीं है, इस नगर के समस्त पुरुष मेरे पति हैं। क्योंकि ऐसी प्रथा हुआ करती थी, जो सबसे खूबसूरत स्त्री होती थी वो नगर वधू बना दी जाती थी। तो बुद्धा के एक शब्द ने कि बहन थक गई होगी नृत्य करते करते, अब आराम कर लो, तुम भी खीर खाओ, खीर बहुत स्वादिष्ट है। तो ऐसा बुद्ध जो इस तरह के लोगों को भी, और जब उन्होंने आम्रपाली को बौद्ध भिक्षुणी का चीवर दिया तो लोगों ने बहुत हंगामा मचाया कि भिक्षुणी संघ में एक वैश्या को जगह दे दी, भगवान बुद्ध पगला गए हैं, इनका धर्म खराब हो जाएगा, ये पूरे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, एक वैश्या के कहने में आ गए। लेकिन उसने चीवर धारण करके जगह जगह जब भिक्षाटन किया, मांग कर खाना खाया, जब उसका मन साफ हुआ तो लोगों को लगा कि वास्तव में ये भिक्षुणी बनने के लायक है। तो जो स्त्री की बराबरी की बात अगर विश्व में सबसे पहले किसी ने की है, हमारे सामने उनकी मूर्ति विराजमान है, तथागत गौतम बुद्ध ने की है। इसीलिए हमारे आदर्श हैं, इसीलिए हम उनके सामने वंदना करते हैं, तृष्ण करते हैं, पंचशील करते हैं, ताकि उनके जो विचार हैं वो हम में आएँ और हम उसी विचारों से अपना भी मंगल और कल्याण करें। तो ऐसे मंगल और कल्याणकारी बुद्ध के स्थान पर हम बैठकर इस 2 दिवसीय कैडर की सफलता का सभ्य सत्ता के माध्यम से समापन करेंगे। पहले हम सभ्य सत्ता करेंगे। कहाँ है मीना जी? आप कराओ सभ्य सत्ता, करा दो है? हाँ गा लेंगी, फिर गा लेंगी। एक बार सभ्य सत्ता हो जाए टाइम से, फिर गाने का और जो भी हमारा जो प्रोग्राम, जिनके भी मन में कोई विचार रहेगा वो चलता। भाइयों को, माताओं बहनों को, सभी को दे सकूं। तो मेरी ये कोशिश है कि आप संविधान वो मेरे द्वारा थोड़ा बहुत जान पाएंगे। तो सबसे पहले तो सभी जानते हैं कि संविधान जो है वो देश का सर्वोच्च कानून है, इसका सुप्रीम लॉ ऑफ आवर इंडिया। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, जो भी संस्थाएं देश की 3 सर्वोपरि संस्थाएं हैं, वो अपनी सारी शक्तियां संविधान से लेती हैं। यानी न्यायपालिका किस पथ पे चलेगी, कार्यपालिका किस तरह काम करेगी, विधायिका किस प्रकार चुनी जाएगी, किस प्रकार बनेगी, इन सभी चीज़ों की विशद जानकारी, बृहद जानकारी संविधान के अनुच्छेदों में दी गई है। हमारा जो भारत का संविधान है वो विश्व का विशालतम सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसका मतलब सुनने में तो बहुत माइनर लगता है, लेकिन जब हम संविधान को सुनना, पढ़ना, समझना शुरू करते हैं तब हमें पता चलता है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं छूटी है कि जिसका कोई भी राजनीतिक समस्या आने पर, न्यायपालिका को विघ्न आने पर, अपना कार्य करने पर, या कार्यपालिका जब अपना काम करती है तो कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता है तो संविधान को आप खोलकर पढ़ लीजिए। एक से एक बड़ी से बड़ी संविधान के द्वारा समस्याओं का समाधान हमें वहीं के वहीं मिल जाता है। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण ये है कि 1947 के आसपास हम और हमारे पड़ोसी देश औपनिवेशिक शक्तियों से मुक्त हुए थे। तो ऐसे समय में सभी देशों ने अपना संविधान बनाया या कोशिश की संविधान बनाने की। तो हमारा जो संविधान है 1950 से लेकर आज तक अनवरत अपना उद्देश्य पूरा कर रहा है। और जबकि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा समय समय पर कि वो सारे संविधान फेल हो गए, वहाँ जन आंदोलन हो गए, लोगों ने बड़ी बड़ी संस्थाओं को, बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों को उखाड़ फेंका। तो ऐसे में हमारा संविधान अडिग रूप से टिका हुआ है। तो ये बाबा साहब के ही कलम का कमाल है कि आज तक हमारा संविधान टिका हुआ है। विश्व में, न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी हम अपना नाम कमाते हैं कि हमारा लोकतंत्र और हमारा संविधान दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा है। और इसके अलावा जब भी आप संविधान की चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो एक लाइन आती है कि संविधान जीवंत दस्तावेज है। कॉन्स्टिट्यूशन लाइव डॉक्यूमेंट है। जीवन मतलब जीवन है,
एक किताब में जीवन कैसे हो सकता है। सब लोग सोचेंगे किताब में जीवन कैसे हो सकता है। जीवन तो केवल इंसानों में होता है, पेड़ पौधों में होता है, तो संविधान में जीवन कहाँ से आया। संविधान में जीवन इसलिए आया क्योंकि संविधान जिस तरह पेड़ पौधे बढ़ते हैं, इंसान बढ़ते हैं, अपनी बुद्धि का विकास करते हैं और समस्याएं आने पर उनका समाधान निकालते हैं, तो यही सेम नेचर हमारे संविधान का है कि संविधान कठोर नहीं है, लचीला है। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिजिड, इट इज फ्लेक्सिबल। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे समाज और देश की परिस्थितियां होती हैं, वैसे वैसे हम संविधान के अनुच्छेदों में, संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संशोधन तीन तरह के होते हैं कि जो साधारण संशोधन है वो हम बहुमत से कर सकते हैं। कुछ विशेष संशोधन है जिसमें हमें राज्यों की सहमति लेनी पड़ती है। और जब संशोधन की बात करें तो एक चीज़ हमेशा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी अपने आंसर में लिखेंगे और हमें समझ भी होनी चाहिए कि संविधान को मतलब संशोधन तो किए जा सकते हैं लेकिन संविधान को बदला नहीं जा सकता। इस वाक्य को मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि संविधान में संशोधन तो किए जा सकते हैं, संविधान को बदला नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है। जैसे हमारे शरीर का ढांचा होता है, हमारा शरीर हमारे कंकाल पे टिका हुआ है। हमारे भीतर यदि कंकाल टूट जाएगा या कमज़ोर हो जाएगा तो हम अपने क्रियाकलाप जो दैनिक कार्य हैं वो नहीं कर सकते। ऐसे ही संविधान का भी एक स्ट्रक्चर है। संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप किसी भी संशोधन द्वारा या कोई भी न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकती है। क्यों किया गया ऐसा? समय समय पर सरकारें बदलती हैं, संवैधानिक व्यवस्था है, 5 साल में, 10 साल में सरकारें 5 साल में सरकार बदलती है, अलग अलग पार्टी, अलग अलग विचारधाराएं आती हैं, तो कहीं कोई ऐसी मंशा रख के भी आ सकता है कि वो पूरे संविधान को चेंज करना चाहे। और ऐसी पूरी कोशिश हम देखते भी हैं, समय समय पे होती भी रहती है। एक विशेष महिला प्रधानमंत्री जी ने इसकी बहुत कोशिश की थी कि पूरा संविधान चेंज कर दें वो अपने हिसाब से, लेकिन वो अपने इस प्रयास में असफल रहीं क्योंकि संविधान अपनी रक्षा करना खुद जानता है। यदि कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा विधान, कोई भी ऐसा कदम कोई भी व्यक्ति या संस्था उठाती है जिससे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पे चोट पहुंचती है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर देगी। और तो इस तरह से संविधान अपनी रक्षा स्वयं करता है। बीच में मैं कहना चाहूँगी संविधान से रिलेटेड यदि किसी की कोई क्वेरी, क्वेश्चन है तो वो भी रेज कर सकते हैं इस मेरे बोलने के बाद में, तो आप सोचते रहें इस बारे में। तो संविधान बहुत ही व्यवहारिक है, संविधान बहुत ही लचीला है। हमारे संविधान की प्रस्तावना हम सभी को पता भी होनी चाहिए, याद भी होनी चाहिए, जो शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जिनको शब्द आते हैं वो रिपीट कर सकते हैं, एक बाइबल की तरह है ये हमारे लिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की